दोस्तों, कई लोग अपनी जिंदगी में वो तमाम खुशियां पाते हैं जो वो चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है इनके सोच विचार, इनके बिलीव्स और इनका बिहेवियर। ये चीजें इंसान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। कुछ लोग अपनी सोच को बदलकर खुद को सकारात्मक विचारों से भरकर अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। वहीं दूसरे लोग अपने पुराने अंधविश्वास, डर, चिंता, दुख, इन सभी को लेकर अपना जीवन जीते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति दी है जिसके जरिए हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इस शक्ति को अवचेतन मन की शक्ति कहा जाता है। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, इसमें ब्रह्मांड की वो शक्तियां हैं जो किसी भी चीज को आकर्षित कर सकती हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चुंबकीय शक्ति है जो हमारी किसी भी विश या डिजायर को पूरा कर सकती है। तो आइए आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से यही जानेंगे कि ये शक्तियाँ काम कैसे करती हैं और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस बुक के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसे पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम अपने जीवन की सारी परेशानियों को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशी और आत्मसंतुष्टि से जी सकते हैं। जो चीजें हम अपने मन में लाते हैं वही हम बाहरी दुनिया में आकर्षित भी करते हैं। पैसा, प्यार, करियर और अच्छा स्वास्थ्य, आप वो सब कुछ पा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पास ईश्वर द्वारा दी गई वो सारी चीजें हैं जो आपकी हर इच्छा को पूरी करती हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डालेंगे आपको आपकी जिंदगी वैसे ही दिखाई देगी। आपकी जैसी धारणा, विश्वास और सोच होगी आपकी जिंदगी भी वैसे ही बन जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास, धारणा और अपनी सोच पर ध्यान दें। हमें किसी भी प्रकार के डर, अंधविश्वास और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए और अपने आप को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच से भरना चाहिए। ईश्वर में अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना चाहिए। आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों को ही जगह देना चाहिए, नकारात्मक विचारों को अपने से दूर ही रखना चाहिए। आपका दिमाग एक ऐसी भूमि है जिसमें आप हर रोज कुछ न कुछ डालते हैं। आप रोज जिस तरह के बीज डालेंगे, यानी आप रोज जिस तरह के विचार अपने मन में लाएंगे, उसी तरह के फल भी आपको प्राप्त होंगे। यदि आप अच्छे बीज अपने दिमाग में डालेंगे तो उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। आपकी हर सोच आपके जीवन का सच बनकर आपके सामने आएगी। इसलिए सोच विचार कर सोचना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी सोच पर काबू पा लेते हैं तब अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाहर की दुनिया वही दिखाएगी जो आपके अंदर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो भी चल रहा है उसके लिए कहीं न कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। अपने कॉन्शियस माइंड से कहें कि वो रास्ते से हट जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बड़े जहाज के जैसा है और कॉन्शियस माइंड उसका एक कैप्टन है। जैसे कॉन्शियस माइंड कहता है वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपका कॉन्शियस माइंड जो भी कहता है, देखता है, सुनता है या मानता है वही आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड की बात को नहीं टालता। वो उसकी हर बात को सच मानता है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सही हो या गलत, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। सबकॉन्शियस माइंड आपके भीतर की दुनिया को बाहरी दुनिया में सच करने में लग जाता है। अगर आप कभी खुद से कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ या मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो यकीन मानिए वो कभी भी अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका होता है कि ये सब ठीक नहीं हो सकता। कभी भी नेगेटिव सोचने से पहले आप उस पर विचार जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं रात को कॉफी पी लूं तो मैं 3 बजे उठ जाऊंगा, तो ऐसे में उसका सबकॉन्शियस माइंड ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। वो समझ जाता है कि रात को कॉफी पीने पर आपको 3 बजे उठाना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे हमारी बातों को सुनता है और उसे रिकॉर्ड भी करता है। एक महिला अकेली रहती थी। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू किया कि मेरी शादी हो गई है, मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। इस महिला ने बार बार करीब 2 हफ्ते तक अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद इन्हें एक मेडिकल स्टोर में अपना जीवन साथी मिला और ये अपनी शादी में अब बहुत खुश हैं। जब हम दिल से कुछ मांगते हैं या कुछ भी चाहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम तक उसे पहुंचाता ही है। जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है और बार बार सोचता है वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए सच बन जाता है। फिर जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बार बार सुनता है तो उसे हमारी बाहरी दुनिया में लेकर ही आता है। दोस्तों, हमारे दिमाग का काम करने का 2 तरीका होता है, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं, जैसे कि दोस्त बनाना, नई चीजें खरीदना, कहीं पर जाना, ये सब कॉन्शियस माइंड के काम होते हैं। और दूसरी तरफ दिल का धड़कना, सांसें चलना, शरीर में रक्त का बहना, ये सब काम सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो बार बार उसी अच्छी बात को अपने मन में दोहराएं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक वॉचमैन के जैसे काम करता है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक किसी बात
बात को अंदर आने दे। एक सिंगर थी जिन्हें ऑडिशन के लिए जाना था, लेकिन उन्हें स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। इन्होंने दिन में 3 बार खुद से कहना शुरू किया कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा गा पाऊंगी। बस फिर क्या था, 1 हफ्ते के अंदर ही इन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। ऐसे ही एक 75 वर्ष की महिला थी। इन्हें अपनी याददाश्त की वजह से परेशानी होती थी। उन्होंने अपने आप से ये कहना शुरू किया कि मुझे जब जो चीज चाहिए होती है मुझे वो मिल जाती है। मेरी याददाश्त अब बेहद अच्छी होती जा रही है। ठीक कुछ हफ्तों बाद ही उनकी याददाश्त में सुधार आने लगा। इसी तरह कुछ गुस्सैल और चिड़चिड़े व्यक्तियों ने खुद से ये कहना शुरू किया कि मैं बहुत शांत हूँ और हंसमुख व्यक्ति हूँ। ऐसा कहने पर उन्होंने खुद में कई परिवर्तन देखे। हमें दूसरे के डर और अंधविश्वास को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। अपने अंदर खुश और सकारात्मक विचार ही रखना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शक्तिशाली है। हमें सोने से पहले हमेशा वही चीजें अपने माइंड में रखना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। हमारे माइंड में पूरी तरह से उस चीज को लेकर क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी सबकॉन्शियस माइंड ठीक तरीके से काम कर पाएगा। अक्सर लोगों को अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी करते हैं, फिर उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। हम में से कोई भी व्यक्ति दुख, तकलीफ, परेशानी और बीमारी लेकर पैदा नहीं होता। हम वो सब कुछ अपने माहौल, वातावरण और पूर्व निर्धारित सोच की वजह से अपने भीतर की दुनिया में बनाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप हम दुखी और बीमार भी रहते हैं। जरूरी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, तभी हमारे जीवन में बदलाव आ सकेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जैसे घड़ी बनाने वाला घड़ी खराब होने पर उसे ठीक भी कर सकता है, इसी तरह हमें बनाने वाले सबकॉन्शियस माइंड में भी वो शक्ति है जो हमें ठीक कर सकती है। हमारी रोजमर्रा की सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे ही एक व्यक्ति जिन्हें पैरालिसिस था, वो बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने खुद से कहना शुरू किया कि मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं, मैं काम पर जा रहा हूँ, मैं अब स्वस्थ हूँ। उन्होंने इस इमेज को अपने माइंड में उतारा। इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। लेखक आगे बताते हैं कि हमारा विश्वास ही उन चीजों को रियलिटी में तब्दील करने की ताकत रखता है जो हम चाहते हैं और ईश्वर पर यकीन रखते हैं। जब हम कोई बीज बोते हैं तो वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाली गई बातें भी वास्तविकता में प्रकट होती हैं। यदि कभी हमें चोट लग जाए तो प्रकृति उसे खुद ब खुद ठीक भी कर देती है। यानी ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है जिससे हम ठीक भी हो सके। वही ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जब भी हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो पहले ये मान लेना जरूरी है कि वो चीज हमें मिल चुकी है। ईश्वर से प्रार्थना करें और उन्हें धन्यवाद भी दें। ऐसा करने से आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। एक डॉक्टर हुआ करते थे जो ये कहते थे कि उनके शरीर से एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन निकलती है जो मरीजों को ठीक कर देती है। लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जाने लगे। तभी सरकार को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। तब पता चला कि लोग ठीक तो हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर की वजह से नहीं बल्कि अपनी कल्पना शक्ति से वो ठीक हुए। वो डॉक्टर अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देते थे और मरीज को खुद के ऊपर विश्वास दिलाते थे। ये सब सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल था। लेखक आगे बताते हैं कि एक व्यक्ति को टीबी हुआ था। उन्होंने खुद से ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल और मेरे फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरा शरीर अब इस बीमारी से मुक्त हो गया है। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है। और करीब 1 महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। फिर उनसे पूछा गया कि वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात क्यों करते थे। तब उन्होंने कहा कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम करता है, इसलिए हमें इसे ऐसा काम देना चाहिए जो वो रात भर कर सके। हमें अक्सर वही बोलना और सोचना चाहिए जो हम देखना या सुनना चाहते हैं। हमें खुद को शांति और प्रसन्नता के भाव से भरना चाहिए। वो बताते हैं कि हमारी सारी प्रार्थनाएं हकीकत में तब्दील होती हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे शांत दिमाग से सोचें, मानो वो चीज पहले ही आपको मिल चुकी है। हम अपने दिमाग में जिन बातों को महत्व देंगे वही हमारे जीवन का आधार होगा। जो भी चीज आप सोच रहे हैं वो सब सच है। आपके दिमाग ने उस चीज को जन्म दे दिया है, वो बस बाहरी दुनिया में प्रकट होने में समय लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने सारे सपनों को सच कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस बुक से कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।